पे हमारा टॉपिक है एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं? वो ऐसा एसिड जो कि ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं? जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं। ठीक हो गया ना? मतलब कि जो ब्लड है, अगर आप किसी चीज में आप डालते हो, आपको होल ब्लड चाहिए, ऐसा ब्लड चाहिए जो कि क्लॉट ना हो, ठीक है, या उसका प्लाज्मा आपने एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो आप उसमें कोई एसिड ऐसा डालते हो, कोई भी ऐसी कॉम्बिनेशन डालते हो कि वो क्लॉट ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? एंटीकोगुलेंट। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जो है हमारे ब्लड में कैल्शियम जो है ना, वो काम करता है आपके क्लॉटिंग पाथवे को एक्टिवेट करने का। ठीक है, कौन सा क्या चीज क्लॉटिंग पाथवे को एक्टिवेट करती है? कैल्शियम। ठीक है, अब होता क्या है कि जो है जब हम उसमें एंटीकोगुलेंट डालते हैं तो वो एंटीकोगुलेंट कैल्शियम के ऐसे बाउंड्री बना देता है। ठीक है, वो कैल्शियम को चिलेट कर देता है, समझ गए? ठीक है ना, वो उसको बाउंड कर देता है। वो जब वो उसको बाउंड कर देता है तो क्या होता है कि जो है जो आपका ब्लड क्लॉटिंग प्रोसीजर स्टार्ट होना होता है, पाथवे स्टार्ट होना होता है, वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है ना, किसी भी चीज की गिर्द अगर जब बाउंड्री बना दी जाती है तो वो फिर अपना फंक्शन नहीं कर सकती है। ठीक है ना, उस बाउंड्री से जब बाहर नहीं निकलेगा, क्लॉटिंग पाथवे एक्टिवेट नहीं होगा। जब क्लॉटिंग पाथवे ही आपका एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, अभी समझ आया? हमारा क्लॉटिंग पाथवे किस कौन एक्टिवेट करवाता है? कैल्शियम एक्टिवेट करवाता है। ठीक है, और जब हम कोई भी एंटीकोगुलेंट उसमें डाल देते हैं तो वो एक्टिवेट नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि वो बाउंड हो जाता है। ठीक है, अब क्या चीज है? ये क्या है? ईटीटीए। क्या है? ईटीटीए, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, ये एक ऐसा एंटीकोगुलेंट या एक ऐसा एसिड है जो कि कैल्शियम को बाउंड कर देता है। ठीक है, कि वो क्लॉटिंग पाथवे को एक्टिवेट ना करे। ठीक हो गया? अब ये होता किस ट्यूब में? ये होता है पर्पल कलर की ट्यूब, पर्पल टॉप। ठीक है, ये किस ट्यूब में होता है? पर्पल टॉप, मतलब कि ऐसी वायर जिसका ढक्कन पर्पल कलर का है, डार्क या लाइट पर्पल कलर का है, अगर पर्पल कलर का है, उस ट्यूब में ये होता है। ठीक है, जिसमें आप सीबीसी करते हो। ठीक है, जिस ट्यूब में आप सीबीसी करते हो उस ट्यूब में जो एसिड होता है वो होता है ईडीटीए, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, जैसे एक वायरस है, ठीक है ना, वो वायरस क्या करता है? किसी चीज को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना, कोगुलेशन का मतलब है कि जमना खून का। ठीक है, क्लॉट होना, क्लॉट का क्या मतलब है? खून का जमना। ठीक है, एंटी कोगुलेंट क्या हुआ? जैसे वायरस है उसके खिलाफ जो वायरस से चीज आपको बचाती है वो क्या होती है? एंटीवायरस। ठीक है, जो वायरस को खत्म करती है या आपको सिस्टम को बचाती है, वो एंटीवायरस होता है। ठीक है, इसी तरह जैसे आपका ये है कोई भी क्लॉटिंग पाथवे एक्टिवेट होता है तो आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है, और उस क्लॉट को रोकने के लिए जो आप एसिड यूज करते हो, फिर आप उसको नाम क्या देते हो? एंटीकोगुलेंट का। क्यों? क्योंकि इसने ब्लड को क्लॉट होने से बचाया। ठीक हो गया? एंटी का मतलब होता है उसके खिलाफ। ठीक हो गया ना? अब ये क्या है? सोडियम सिट्रेट। ठीक है, वैसे सोडियम सिट्रेट जो है इस वायल को कहा जाता है सिट्रेटेड वायल। ठीक है, सिट्रेटेड वायल कौन सी वायल होती है? आप उसे ज्यादातर जो लोग हैं वो उसे पीटी वायल कहते हैं। बेसिकली जो है उसको कहा जाता है सिट्रेटेड वायल। ठीक है, क्यों सिट्रेटेड वायल इसलिए कहा जाता है? क्योंकि उसमें सोडियम सिट्रेट नाम का एक एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद ये किस कलर के ट्यूब में होती है? ये सर ब्लू डॉट। ठीक है, मतलब कि ऐसी वायल जिसका ढक्कन ब्लू कलर का है। ठीक है, उस वायल में होती है। ब्लू या लाइट ब्लू कलर का उसका ढक्कन है, उस वायल में कौन सा एसिड डला हुआ होता है? सोडियम सिट्रेट डला होता है। और हम ये किसके लिए यूज करते हैं? पीटीए, पीटीटी, आईएनआर, कोगुलेशन प्रोफाइल, डी डायमर। ठीक है, जो भी हमारे टेस्ट सोडियम सिट्रेटेड प्लाज्मा होते हैं उन सब में हम क्या करते हैं? ब्लू डॉट वाली वायल यूज करते हैं। ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वायल
लिथियम हेपेरिन, ठीक है। लिथियम हेपेरिन क्या है, ये भी एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। एंटीकोगुलेंट की टाइप है, ये एक एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। और ये किस तरह की वायर में होता है, ये ग्रीन टॉप, ठीक है। यस, ये ग्रीन कलर, इसकी वायर का जो ढक्कन होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक हो गया। और उसके ऊपर बकायदा हर वायर जो भी देखोगे, जो भी लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए जो सैंपल कलेक्शन वाली ट्यूब होती है, याद रखना कि सैंपल कलेक्शन की ट्यूब्स अलग होती हैं, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब्स वगैरह अलग होती हैं। वैसे उनको ट्यूब नहीं कहा जाता, ठीक है, उनको वैक्यूम ड्रेनर्स कहा जाता है, ठीक है। जिसमें आप सैंपल कलेक्ट करते हो ना उसको वैक्यूम ड्रेनर्स कहा जाता है, ट्यूब नहीं कहा जाता। वैक्यूम ड्रेनर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी सैंपल कलेक्शन वाली ट्यूब वायर होती है, ठीक है, वैक्यूम ड्रेनर होता है, उसमें से तमाम एक कंपनी जो है ना एक फॉर्मूले के तहत जो है ना उसमें से वैक्यूम करके एयर निकाल देती है, ठीक है। एयर उसमें उतनी ही होती है जितनी उसको उसके अंदर उसको सैंपल चाहिए होता है, ठीक है ना। सैंपल के मुताबिक कंपनी ने उसमें वैक्यूम किया हुआ होता है उसको, ठीक है ना। फिर जब आप उसके अंदर सैंपल डालते हो तो वो खुद ब खुद जो है ना वो क्योंकि वैक्यूम होती है, वैक्यूम ऐसी चीज है कि आप वो दोबारा अंदर सक करेगी, ठीक है ना। कोई एयर हो तो एयर अगर आप खाली उनको रख दोगे, सिरिंज डाल दोगे, ठीक है, जिसमें एयर होगी तो वो एयर अंदर चली जाएगी, या अगर उसमें कोई फ्लूइड आएगा वो फ्लूइड अंदर जाएगा। इसी तरह से जो है ना वो आप जब उसके अंदर ब्लड डालते हो तो वो आपके प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद उस वायर में चला जाता है। तो जो भी आपकी ब्लड कलेक्शन की ट्यूब्स होती हैं आप कभी भी उनको ट्यूब ना कहो, उनको कहो वैक्यूम ड्रेनर, ठीक है, क्योंकि वो वैक्यूम्ड है। कभी आप खाली वायर को ऐसे खोल के देखो ना, ठीक है, खाली वायर है तो एक पक करके आवाज आती है, ठीक हो गया। कभी आपने वो किया शीशे की बोतल जो होती है ये कोल्ड ड्रिंक वाली, आप उसको पीते हो जब वो खत्म हो जाती है उसको थोड़ा सा और सक करते हो जो आपकी जुबान में से चिपक जाती है, ठीक है, और प्रोडक्ट जब आप करते हो तो प्रोडक्ट की आवाज आती है। क्या होता है, आपने उसको वैक्यूम कर दिया होता है, उसमें से एयर निकाल दी होती है, ठीक है ना। इसी तरह जब वो आपकी ब्लड कलेक्शन वाले वैक्यूम क्लीनर है उसमें से भी एयर निकाल दी जाती है, मगर मखसूस एयर निकाली जाती है, ठीक है। पीटी वायर में अलग होता है प्रेशर, उसका वैक्यूम अलग होता है, और जो है ना बाकी हर वायर में अलग होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा किस वायर में प्रेशर होता है ये भी याद रखना कि येलो टॉप में होता है, ठीक है। येलो टॉप जिसमें जो है ना कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता, ये क्लॉट एक्टिवेटर होता है, ठीक हो गया। येलो टॉप इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा वैक्यूम प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोडियम हेपेरिन, ये भी ग्रीन कलर की, ठीक है, इसका भी ग्रीन कलर का ही ढक्कन होता है, मगर क्या होता है कि जो है उस पे बाकायदा मेंशन होता है। आप हर फाइल पे हर वैक्यूम क्लीनर में देख सकते हो कि उसका जो एसिड होगा जो भी इसके अंदर होगा जितनी अमाउंट में होगा, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन भी होती है, वो उसके ऊपर वाइल हर वाइल के ऊपर लिखी हुई होती है, ठीक है। वाइल में क्या क्या होता है, वाइल का नाम होता है कि K1 है, K2 है, K3 है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसका लॉट नंबर होता है, उसकी एक्सपायरी होती है, ठीक है। और क्या होता है कि जो है ना उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपका कौन सा एसिड इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट क्या है आपके पास, सोडियम फ्लोराइड, ये है ठीक है। ये कौन सी वाल है, ग्रेट ऑफ। ये फ्लोटमी में आपके ब्लड कलेक्शन में लेबोरेटरी में एक ऐसी वाहिद वाल है कि जो है जिसमें दो एसिड होते हैं। आपसे अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जाएगा, अगर आप कहीं भी जाओगे लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट या कहीं फ्लोटमिस्ट के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पे अक्सर कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास जो लैब में वायर्स यूज होती हैं, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर्स यूज होते हैं, उनमें कौन सी ऐसी वायर है कि जिसमें दो एसिड होते हैं, और ये वाहिद एक ही वायर है जिसमें दो एसिड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो एसिड होते हैं, सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट, और इस वायर को फ्लोराइडेड वायर कहते हैं, ठीक है। कौन सी वायर कहते हैं, फ्लोराइडेड वायर, ठीक है, समझ आ रही है। इसमें दो एसिड होते हैं और ये वायर यूज किसके लिए की जाती है, ये शुगर के, ब्लड शुगर रैंडम और ब्लड शुगर फास्टिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक हो गया। इसमें ये होता है कि आप अगर
एज कंपेयर टू क्लॉट में। किसी क्लॉटेड फाइल में ड्यूटेरियम में अगर आप पेशेंट का सैंपल लोगे, ठीक है, उसमें शुगर जो है ना वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो कम होना शुरू हो जाती है। आप अगर अभी आपने पेशेंट का सैंपल लिया 2 घंटे बाद अभी आपने उसकी शुगर लगाई, आप 2 घंटे बाद उसकी दोबारा शुगर लगा के देखो तो वो उसमें कम हो जाएगी, ठीक है। आप कल को उसकी शुगर लगाओगे अगर क्लॉटेड ब्लड में से या डीटीए वाले ब्लड में से तो उसमें आपको कम शुगर मिलेगी एज कंपेयर टू इसके। इसमें जो है ना एक्यूरेट मिलती है, ठीक है, इसमें कम नहीं होती शुगर, ठीक हो गया। अभी समझ आ गया कितने एंटीकोगुलेंट्स हैं हमारे पास? 5 जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, जो वायल्स में हमारे आते हैं वो आते हैं 5, ठीक है। और कौन सी ऐसी वायल है जिसमें हमारे पास 2 एंटीकोगुलेंट्स आते हैं? फ्लोराइडेड वायल। फ्लोराइडेड वायल किस कलर की होती है? ग्रे कलर की, ठीक है, उसका ग्रे कलर का ढक्कन होता है। समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन? सर ये ग्रीन चौक ये दो सब किसके लिए? ये ग्रीन चौक में सर आप कौन से सेट कर लेते हैं, किस चीज का टेस्ट? इसमें आपके बीजेस वगैरह होते हैं, कुछ जगहों पे इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें से किए जाते हैं या कुछ आपकी रूटीन की केमिस्ट्री भी कुछ लोग करते हैं, मगर ये कि रूटीन केमिस्ट्री के लिए ज्यादातर अच्छा क्लॉटेड ही है और कुछ जो है ना आपके स्पेशल केमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, ठीक हो गया ना। हर मशीन की ना अलग अलग रिकमेंडेशन होती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मुख्तलिफ प्रिंसिपल पे काम कर रही होती है, ठीक है ना। मशीन का एक मकसद होता है, मतलब कि उसको कमांड दी जाती है कि आपने किस प्रिंसिपल के थ्रू काम करना है, ठीक है ना। जब बनाया जा रहा होता है उसे तो उसे एक मैकेनिज्म के थ्रू बनाया जाता है, तो जो एक मैकेनिज्म होता है उसकी जो डिमांड होती है कि मुझे अगर हेपेटाइटिस ब्लड चाहिए तो मैं सोडियम हेपेरिन या लिथियम हेपेरिन में से दूंगा, ठीक है। हेपेटाइटिस प्लाज्मा चाहिए मुझे तो मैं इनमें से दूंगा, ठीक है। अब ये जो वायल है इन सब वायल में से जो आप इनमें सब में जो ब्लड होगा आप उसे होल ब्लड, ठीक है ना, उसमें सब में होल ब्लड है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी चीज जो है ना उसमें क्लॉट नहीं हुआ है, ठीक है। किसी भी चीज आप उसमें से कोई भी मतलब कर सकते हो काम। ये नहीं है कि जो है ना अगर जब क्लॉट बन गया तो फिर आप सीबीसी नहीं कर सकते क्योंकि आप वो तो क्लॉट बन गया। आप ऐसे ब्लड की जो है ना काउंटिंग कर सकते हो, ब्लड सेल्स काउंट नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। अब ये है कि जो है इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं फिर ये थायराइड है टेट्रासाइक्लिक एसिड ये क्या करती है कि अगर ये सेल्स की मॉर्फोलॉजी वगैरह किसी चीज को वो बरकरार रखती है तो फिर वो ये एक स्पेशलिटी है, ठीक है। समझ आ गई? अब इसके बाद है ये लिख दिया ये मैं नीचे। इसके बाद आपके पास क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रॉ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रॉ से क्या चीज समझ आती है? ये है कि आपने ब्लड जब निकालना है तो आपने किस ऑर्डर में उसको वायल्स में डालना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने किस ऑर्डर में जो है ना वायल्स में ब्लड डालना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम किस में डालते हैं? पहले हम डालते हैं कल्चर वायल में, ठीक है। सबसे पहले किस वायल में डालते हैं? कल्चर वायल में, ठीक है। उसके बाद पीटी वायल में इसे क्या ठीक है। उसके बाद नोटेड ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आती है
सबसे पहले कौन सी वाइल आती है आपके पास? कल्चर वाइल। अच्छा मतलब कि जिसका कल्चर का सैंपल होता है पेशेंट का, उसका आप पहले कल्चर का सैंपल लोगे, ठीक है। ये नहीं कि आपने निकाल दिया, ठीक है, पहले कल्चर का सैंपल कलेक्ट कर दिया, आपने उसमें डाल दिया, फिर आपने सेपरेटेड, फिर दोबारा से पेशेंट को फंक्शन किया, फिर दोबारा से नहीं, आपने जब उसका सैंपल एक ही उसमें ले लिया सिरिंज में, ठीक है, तो फिर आपने सबसे पहले डालना किस वाइल में, ठीक है, फर्स्ट आपने डालना है कल्चर वाइल में, ठीक हो गया। यस सेकंड किस में डालना है? सिट्रेटेड वाइल में। सिट्रेटेड वाइल कौन सी थी आपको पता है यहाँ पे, यस ठीक है। उसके बाद कौन सी वाइल, उसके बाद कौन सी वाइल है? क्लॉटेड वाइल, ठीक है। वो क्या थी हमारे पास? लिथियम मेटल या सोडियम मेटल, ठीक है। फिफ्थ क्या थी? GDTA। और एंड पे कौन सी है? शुगर वाइल या क्लोराइडेड वाइल, ठीक है। आपने इस तरतीब में जब आप पेशेंट का ब्लड डालोगे तो फिर उसकी जो भी क्लिनिकल फाइंडिंग्स है उसमें चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। जब आप इस प्रॉपर जर्नल को फॉलो नहीं करते हो तो वाकई उसकी जो है ना चीजों में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और एक और चीज भी है सर, अगर कल्चर में सर कल्चर का वाइल में सर ब्लड डाल रहे हैं, हाँ, उसका एक लिमिटेशन होता है सर, अगर एक लिमिटेशन होगा। 1 सीसी होता है, इसमें 5 देखो हर वाइल की लिमिटेशन होती है, ठीक है। उसका वॉल्यूम लिखा हुआ होता है, वॉल्यूम लिखा हुआ कहाँ होता है? उसके ऊपर एक मार्क होता है, ठीक है। हर वाइल के ऊपर एक निशान नजर आएगा आपको, तो उसमें जो एंटीकोगुलेंट डाला जाता है वाइल, ठीक है, वो उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से, उस वॉल्यूम की कंसंट्रेशन के हिसाब से डाला जाता है, ठीक है ना। जैसे आप चाय पीते हो ना, ठीक है, अब आपको पता है आप चाय पीते हो तो आप 2 चम्मच डालते हो, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आपको अच्छी लगती है। इसी तरह से कंपनी ने भी उसमें एक निशान दिया है कि अगर आप इसमें इतना ब्लड डालोगे तो आपका जो ब्लड का रिजल्ट होगा वो अच्छा आएगा, वो एक्यूरेट आएगा, ठीक है ना। अगर आप उसमें ज्यादा डाल दोगे तो वो ओवर डाइल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा सैंपल डाल दिया, अब उस उतने सैंपल के लिए उतनी चीज तो काफी नहीं थी ना, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप उसमें कम डाल दोगे तो फिर आपका पेशेंट जो है ना वो हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा सैंपल, ठीक है। आप उसकी कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब आप क्या करो, क्योंकि उसके टेस्ट के रिजल्ट खराब आएंगे आपके, ठीक है ना। इसलिए हर वाइल में जो है उसकी कंसंट्रेशन के मुताबिक एक जो है ना लेवल दिया जाता है, निशान लगा हुआ होता है कि आपने यहाँ तक के इसमें ब्लड फिल करना है, ठीक है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ताकि आपके रिजल्ट अच्छे आ सकें। सर, तो पहले में सर सीबीसी का जो है एनजीओ वाला सर, उसमें सर कभी-कभी अगर जो मार्क है सर, चूंकि जो मार्क है सर, कभी-कभी उससे बहुत ज़्यादा कम होता है, कभी-कभी उससे थोड़ा ज़्यादा भी होता है। देखो उससे क्या होता है, अभी एक चीज मैंने आपको यही बताई ना कि अगर आप एक कप में दो चम्मच चीनी डाल के पीते हो, आपको 3 चम्मच डाल के दे दिया, क्या होगा? आपको अच्छी लगेगी? आप पी सकते हो आसानी से? नहीं ना, ठीक है ना। इसी तरह से जब आप जो है वो उसमें ज्यादा वो डाल दोगे ब्लड तो उसके रिजल्ट खराब होंगे, ठीक है ना, या बहुत ज्यादा कम होगा तो उसके रिजल्ट खराब होंगे, ठीक है ना। अगर कम होगा उसमें ज्यादा आप जो है ना एंटीकोगुलेंट डाल दोगे तो क्या होगा? सैंपल डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब जब अगर आपके पास रिएजेंट कम है और सैंपल आपका ज्यादा डाल जाएगा तो क्या होगा? रिएजेंट उसके लिए कम पड़ेगा, हो सकता है कि उसमें क्लॉट में बन जाए, क्यों? क्योंकि वो तो इतने सैंपल के लिए तो काफी नहीं था ना, आपको तो जो कंपनी ने वायल में रिएजेंट प्रोवाइड किए वो तो इतने सैंपल के हिसाब से प्रोवाइड किया, उसने तो इतने सैंपल के हिसाब से नहीं प्रोवाइड किया ना एंटीकोगुलेंट, आपको इतने सैंपल के हिसाब से प्रोवाइड किया, उसमें माइनर क्लॉट बन जाएंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है आपकी मशीन में क्लॉट चले जाए, आपको आंखों से ना दिखे, ठीक है ना। कभी कभार एक्शन नहीं भी होता, बहुत कम होता है कि इस तरह से, ठीक है। अब पीटी की वायल है, पीटी में लाजमन आपने उसी लेवल तक के सैंपल लेना है, बाकी कुछ वायल में चल जाता है, फिर भी कोई इतना इशू नहीं होता, मगर ये है कि पीटी वायल में बहुत इशू होता है, ठीक है ना। अगर आप उससे ज्यादा सैंपल दे देते हो तो फिर उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, हम उसको रन नहीं करते क्योंकि फिर पेशेंट के रिजल्ट खराब आते हैं, ठीक है ना। उसको आप जब अगर ज्यादा आएगा तो आप फॉर्म पे लिख के भेज दोगे कि ओवर डाइल्यूटेड सैंपल, ठीक है ना, आपने ज्यादा डाल दिया। अब अगर उसमें कम होगा उसको निशान से, ठीक है, आप उसको बोलोगे क्यूएनएस, क्वांटिटी नॉट सफिशिएंट, ठीक है, मतलब कि जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए थी उतनी क्वांटिटी ही नहीं है, इसलिए क्वांटिटी नॉट सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक हो गया। और फिल्मोग्राफी में दूसरी एक और चीज है कि जो आपके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यस सर,
ठीक है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये आपकी बॉडी में फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जिस पेशेंट का सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होगा या आरएफटीज होंगे, आरएफटीज में इलेक्ट्रोलाइट्स आती है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। आरएफटी की जो प्रोफाइल होती है उसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, बर्न और इलेक्ट्रोलाइट्स अक्सर जगह होते हैं, कुछ जगह पे इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, मगर जहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं आपने ये ख्याल करना है कि आपने पहले पेशेंट को टोर्निकेट बांधनी है, ठीक है, बांध कर आपने उसकी वेन फील की, अगर तो आपसे सैंपल हो जाता है ऐसे ही, ठीक है, तो आपने टोर्निकेट खोलकर फिर उसका सैंपल लेना है, ठीक है। और अगर तो ये है कि जो है आप कोई हेल्दी पर्सन है, आपसे नहीं होगा इस तरह से, आपने टोर्निकेट बंधे रहने देने, आपने पेशेंट की वेन पंक्चर करके, ठीक है ना, उधर ही आपने हाथ को प्रेस करके रखना है, टोर्निकेट खोल के रख देनी, 5 से 10 सेकंड में जब उसका फ्लो दोबारा से बराबर हो जाता है, फिर आपने सैंपल लेना स्टार्ट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो बॉडी में फ्लो कर रहे होते हैं, जब आप इस तरह से सैंपल लेते हो तो उनके इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़े हुए आते हैं, क्योंकि वो जमा हो जाते हैं ना, ठीक है, उनका जो फ्लो है वो आपकी बॉडी में सही से हमारे टेस्ट में रिजल्ट में नहीं आ पाता है, अक्सर इलेक्ट्रोलाइट के रिजल्ट इस वजह से भी खराब होते हैं, ठीक हो गया।